वेलकम क्लास। तो आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। हम आपको पिछले 5 वर्षों के मॉडल पेपर करवा रहे हैं ताकि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। अगर आप इन सारे वीडियो को ध्यान से देख जाते हैं, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझ लेते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 23-24 का मॉडल पेपर को। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास से हम लोग क्या कुछ सीख पाते हैं, है ना। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि अधिक से अधिक लाभ आप लोग को मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, देखिए बाइलिंगुअल है, आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखते लीजिएगा। है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ना। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये सारे प्रश्न बच्चों को फंसाने के लिए दिया जाता है ताकि बच्चे गलती करें। तो ध्यान दीजिएगा कि प्लेन मिरर का जो आपका फोकल लेंथ होता है वो 0 क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। तो वस्तु की स्थिति पूछा है, क्या वो ध्यान दीजिएगा, समान बोल रहा है, दर्पण अवतल दिया है आपको, वास्तविक बोल रहा है, उल्टा बन रहा है और समान आकार का। तो अगर आप अवतल दर्पण को ध्यान से पढ़े होंगे, ये अवतल दर्पण है आपका, ये आपका पॉली पेंटेड साइड है ना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, और ये फोकस है। तब आपने पढ़ा होगा कि जब ऑब्जेक्ट सी पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं? सी पे रखते हैं, तो इमेज का साइज क्या होता है? सेम साइज का होता है। कैसा होता है? सेम साइज का होता है। उल्टा बनता है ना, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और समान आकार का बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा एकदम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो प्रकाश जो है सबसे तेज गति से चलता है आपका, वैसे तो निर्वात में चलता है, तो निर्वात में ऑप्शन नहीं है, तो हो जाएगा वायु में। क्या हो जाएगा? वायु में। ध्यान दीजिएगा, सबसे तेज पूछेगा तो निर्वात बोलिएगा, वैक्यूम। फिर अगर बोलेगा तो एयर, है ना। फिर बोलेगा तो मतलब लिक्विड, सॉरी गैस। फिर बोलेगा तो लिक्विड। और ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ प्रकाश का चाल आपसे पूछ सकता है, यहीं पे ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के चाल जो निर्वात में होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे फास्ट बोलेगा तो किसमें? वैक्यूम में बोलिएगा। ठीक है, सबसे अगर स्लो बोलेगा, ठीक है, प्रकाश की चाल, तो सॉलिड में। किसमें होता है? सॉलिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की क्षमता कितना? 4 डायोप्टर है। तो क्षमता पावर बराबर हम क्या पढ़ चुके हैं? पावर बराबर 1/f। क्या पढ़े हैं? 1/f पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका? हम माइनस में है 4 डायोप्टर, तो 1/4 है। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.0428, मतलब -0.25 मीटर। क्या हो जाएगा? -0.25 मीटर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। तो मानव नेत्र में जो फोकस दूरी में परिवर्तन होता है ना, वो सेलियरी मसल्स के कारण से सेलियरी मसल्स के कारण होता है। ठीक है, इसी कारण बोला सामंजन क्षमता भी इसी पे डिपेंड करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, उम्र के साथ ये कमजोर होती जाती है, जिससे जो फोकस दूरी में थोड़ा
गड़बड़ हो जाता है, फिर लोग ना नज़दीक का ठीक से देख पाता है ना दूर का देख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि को डैश भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि पहले समझिएगा, दूरदृष्टि तो होता क्या है। हम चाहेंगे कि हर एक क्वेश्चन को बारीकी से एक्सप्लेन करें ताकि आप समझ पाए। तो दूरदृष्टि वह होता है जब वस्तु ऑब्जेक्ट दूर का रखा इंसान को स्पष्ट दिखता है और नजदीक का रखा नहीं दिखता है। तो दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और दूरदृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसका सिंबल उल्टा इस तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का जो उपयोग होता है वो बिजली का बल्ब बनाने में किया जाता है। कहाँ पे? बिजली का बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है ना, वो टंगस्टन का ही बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल रहा है, चलिए समझ लेते हैं इसको जरा। ये मैग्नेट है आपका, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकल के और इधर प्रवेश करती है। मतलब समझिएगा कि निकलती कहाँ से है? नॉर्थ पोल से, और प्रवेश कहाँ करती है? साउथ पोल में। तो क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है तो उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से। और प्रवेश कहाँ करती है? दक्षिणी ध्रुव में। और पूछा जाएगा कि मैग्नेट के अंदर तो साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर क्या चलता है? साउथ टू नॉर्थ चलता है, ठीक है। और बाहर बोलेगा तो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो ऊर्जा का जो परम स्रोत है हमारे लिए वो सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा, जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? ठीक है। तो जो हम उस नियम को अप्लाई करते हैं, हम पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम अप्लाई करते हैं। कौन सा? ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का विक्रिया है? तो ध्यान से देखिए इसको आप लोग, है ना। ध्यान से देखिए तो क्या पाइएगा कि Fe यहाँ अकेले है और यहाँ पे Fe के साथ SO4 जुड़ गया है, और यहाँ CuSO4 साथ था, यहाँ से Cu अलग हो गया। मतलब क्या देख रहे हैं कि सर जो ये SO4 है वो Cu से निकल के Fe के पास जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? एक से निकल के दूसरे के पास जुड़ रहा है। मतलब क्या कह सकते हैं कि ये विस्थापित हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? है ना, बोल रहा है H प्लस आयन की सांद्रता किसमें सबसे अधिक होगी? तो जो ध्यान दीजिएगा, जो ये जठर रस किसमें? गैस्ट्रिक जूस में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी, ठीक है, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ ए बी सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। तो उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? तो ए बी सी डी का पीएच मान जो क्रमशः 5, 8, 10, 13 है, तो उपरोक्त में देखिए ध्यान से कि कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो हम जानते हैं पीएच स्केल को, अगर ध्यान से आप जानते होंगे तो 7 जो आपका न्यूट्रल होता है, और 0 से 7 आपका एसिड होता है, और 7 से 14 तक क्या होता है? 7 से 14 तक आपका बेस होता है। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कौन एसिड है। तो 7 से ऊपर ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है। एसिड कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा एसिड, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, क्वेश्चन फिट हो जाएगा, फिर कभी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? ठीक है,
बोल रहा है किसका उपयोग, तो ये NaHCO3 किसका उपयोग करते हैं, NaHCO3। ये पानी के साथ मिला देते हैं, जैसे जब आग वगैरह लगता है वहाँ जब इसको स्प्रे किया जाता है ना तो वो चिपक जाता है और आग को काबू करने में सहायता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है। तो Al2O3 ये आपका क्या है, उभयधर्मिक है। अब उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, ठीक है, तो ये जिसमें दोनों तरह का हो रिएक्शन हो उसे उभयधर्मी कहते हैं, है ना, समझिएगा, जिसमें क्या हो, दोनों हो, ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो उसे उभयधर्मी कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, बोल रहा दिए गए तत्वों में से कौन उत्कृष्ट गैस का, मतलब नोबेल गैस के बारे में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना, नोबेल गैस। तो नोबेल क्या होता है, जिसका अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो देखिए पहला में कितना है, 1 है, नहीं होगा, दूसरा में 7 है, नहीं होगा, और चौथा में 8 है, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है, अंतिम सेल वाला ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन जो है ना वो सारे नोबेल गैस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ रहा है। तो पर देखिए संतृप्त वह होता है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है, संतृप्त होता है, और जो डबल बॉन्ड वगैरह में आ जाए वो असंतृप्त होता है। आप दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि जिसके लास्ट में ANEI वो सैचुरेटेड है, और जिसके लास्ट में YNE या ENEI वो अनसैचुरेटेड है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका CH4 है, मिथेन है, ये देखिए ANE वाला है। C2H4 इथेन है, ANE वाला है। C4H10 ये देखिए ब्यूटेन AN वाला है, और ये आपका YNE वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर आप बॉन्ड देखना चाहते हैं देख लीजिए, है ना, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इसलिए ये असंतृप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCHO में कौन पर्यायकात्मक समूह है, तो CHO दिख रहा है आप लोगों को, CHO फंक्शनल ग्रुप बारे में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आसान होता है, बुक में है आपका फंक्शनल ग्रुप, उसको लर्न करके ही एग्जाम में जाना है आपको। तो CHO जो होता है वो एल्डिहाइड किसका होता है, वो एल्डिहाइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी, किसके बराबर बोल रहा है, लिथियम के बराबर, ठीक है। तो लिथियम के बराबर जो है आपका पोटेशियम का है, किसका है, पोटेशियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा के बारे में पूछ रहा है ना। तो अमीबा को आप ध्यान से जानते होंगे कि अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो वो यूनिसेलुलर है, कैसा है, यूनिसेलुलर जीव है। वो यूनिसेलुलर जीव जो होते हैं वो किस प्रकार के पोषण करते हैं, तो वो होलोजोइक एक तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं। उनको अगर यहाँ पे कोई पोषक मिल जाए तो यहीं से वो क्या करेंगे, उसको अंतर्ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, यहाँ मिल जाए तो यहीं से, तो इन जीवों को होलोजोइक क्या बोलते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरूट का विखंडन कहाँ होता है, तो पोषण प्रक्रम में जो ग्लूकोज से जो पायरूट का विखंडन होता है वह आपका हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस तरह का है, आप पढ़े होंगे, बुक में है, ठीक है। ये था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, कुल 6 अणु कार्बन के यूज होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए
उपापचय का नियमन करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है? तो वो हार्मोन है, क्या बोला, वृद्धि के लिए थायरोक्सिन। कौन सा है वो? थायरोक्सिन हार्मोन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाएं को नियंत्रण कहाँ से होता है? तो अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, इनवॉलेंट्री का जो कंट्रोल मेडुला द्वारा होता है, हमारे छोटे मस्तिष्क द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन का प्रक्रम है? तो ये आप जानते होंगे ये क्या है, ठीक है। और ये क्या, देखिए, पहले 1 से कटा 3, फिर 3 बड़ा हुआ, फिर 3 से कटेगा तो इसे फिर 3 3 बनेगा, है ना। तो जो इस प्रकार का जो जनन प्रक्रिया होता है उसे पुनरुद्भवन मतलब रीजेनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजेनरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन अंडवाहिका में होता है। कहाँ होता है? फॉलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव में कोई गुना प्रभावित होता है, मतलब कई गुना होता है। ठीक है, किस जीव में कोई गुना प्रभावित होता है? इंग्लिश में है ए ट्रेड इज एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो हो जाएगा पिता और माता दोनों के डीएनए से। क्या हो जाता है? बोथ पेरेंट एंड मैटरनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होता है? तो नाभिकीय में पूछा है, तो नाभिकीय में नाभिकीय विखंडन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर एक पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च हो जाती है? तो ये जो हो जाती है आपका 1%। कितना? 1% यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है? तो जो पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है वो कागज का डिस्पोजल का कप होता है। थर्माकोल बहुत मुश्किल, प्लास्टिक ना के बराबर, मिट्टी का भी धीरे धीरे होता है, पर कागज का डिस्पोजल सबसे अधिक आसानी से होता है। ठीक है, तो आज के हमारे 30 प्रश्न समाप्त हुए, है ना। अगर आप इन सारे लेक्चर को ध्यान से देख जाते हैं तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं एग्जाम में आएगा जो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर क्लास आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि कंटेंट को और हम बेहतरीन आपके लिए बुला सकें, है ना। धन्यवाद।